चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब बैंकों के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत करेंगे, राकेश टिकैत किया आह्वान। अमित शाह ने जवानों के साथ खाया खाना, कहा देश की रक्षा करने वालों के लिए सरकार सब कुछ करने को तैयार। भारत की 50% योग्य आबादी को लगी वैक्सीन की दोनों डोज, स्वास्थ्य मंत्री बोले ये गर्व का क्षण है। दिल्ली में ओमिक्रॉन का पहला केस दर्ज, तंजानिया से आया शख्स हुआ संक्रमित, देश में अब तक 5 मामले। हिमाचल प्रदेश ने मारी बाजी, देश में 100% कोविड टीकाकरण वाला पहला राज्य बना। ओमिक्रॉन की दहशत के बीच गाजियाबाद में 27 जनवरी तक धारा 144 बढ़ाई, हर बड़े कार्यक्रम पर लगी रोक। बीएसएफ स्थापना दिवस परेड में शामिल हुए अमित शाह, संबोधन में कहा हम बीएसएफ को वर्ल्ड क्लास तकनीक देंगे। आज आजमगढ़ में सीएम योगी करोड़ों की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास एवं लोकार्पण, लाभार्थियों को वितरित किए जाएंगे प्रमाण पत्र। एनसीआर के 14 जिलों में 6 लाख पुराने वाहनों पर खतरा, 3 महीने में बंद नहीं किया गया तो रद्द हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की कर्ज माफी का किया ऐलान, मध्य प्रदेश में लागू हुआ पेशा अधिनियम। राहुल गांधी 16 दिसंबर को उत्तराखंड में एक बड़ी रैली को करेंगे संबोधित। ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट, कोविड केयर सेंटर फिर से एक्टिव करने का आदेश। पीएम मोदी बोले डिजिटल बैंक्स बन चुका है हकीकत, पहली बार एटीएम से कैश निकासी से ज्यादा हुआ मोबाइल पेमेंट। सीएपीएफ जवानों के लिए बेहतर स्वास्थ्य अवकाश सुनिश्चित करने पर काम कर रही है सरकार, अमित शाह। गोवा में अरविंद केजरीवाल ने की कई बड़ी घोषणाएं, कहा करप्शन का पैसा बचाकर महिलाओं को देंगे 1,000 रुपए की सौगात। फारूक अब्दुल्ला के विवादित बोल पर कहा आर्टिकल 317 के लिए हमें 700 किसानों की तरह कुर्बानी देनी होगी। अमेरिका ने चीन को दी चेतावनी, कहा ताइवान के लिए हम अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। सांस लेने लायक नहीं है दिल्ली की हवा, AQI 350 के पार पहुंचा, 7 दिसंबर के बाद मिल सकती है राहत। किसानों के लिए खुशखबरी, अब आधी कीमत में खरीदे खाद, बीज और ट्रैक्टर, जानिए नई स्कीम। शिवसेना ने ममता बनर्जी पर बोला हमला, कहा सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के बिना विपक्षी गठबंधन बनाना खतरनाक। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर दिग्विजय सिंह का आरोप, कहा जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। जनता के साथ खिलवाड़ करने वाले भ्रष्टाचारियों का हमने दरवाजा बंद कर दिया है, सिंधिया। इंडियन रेलवे ट्रेन में बर्थ हुई खाली तो तुरंत आएगा अलर्ट, मिलेगी कंफर्म टिकट, जानिए IRCTC की नई सुविधा। गुजरात के सीएम मुंबई के उद्योगपतियों से मिले, शिवसेना का महाराष्ट्र बीजेपी से सवाल, ममता बनर्जी पर सवाल उठाने वाले क्यों हैं चुप अब। क्रिप्टो मार्केट में हाहाकार, बिटकॉइन में 22% की गिरावट, $1 बिलियन की क्रिप्टो करेंसी की बिक्री। ESIC के इन सदस्यों का अब फ्री में होगा सालाना हेल्थ चेकअप, केंद्र ने चालू की परियोजना। नीतीश सरकार नहीं दे रही 80,000 करोड़ रुपए का हिसाब, CAG की रिपोर्ट में दावा। अशोक गहलोत को सिर्फ सरकार गिरने का डर, अमित शाह का तंज, गरीबों और किसानों के लिए कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। अब अरविंद केजरीवाल के घर के सामने धरने पर बैठे नवजोत सिंह सिद्धू, जाने पूरा मामला। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पश्चिमी घाट को संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का किया विरोध। भाजपा के रंग में रंगा शहर, 16 जगहों पर स्वागत पॉइंट तय, शाह का एयरपोर्ट से JECC तक रोड शो, जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत। PV सिंधु के हाथ से फिर फिसला खिताब, कोरियाई खिलाड़ी ने दी मात। JDU नेता के C त्यागी के बेटा अमरीश त्यागी ने लखनऊ में बीजेपी का थामा हाथ। ओमिक्रॉन का पेशेंट मिलने के बाद दिल्ली सरकार की केंद्र से मांग, प्रभावित देशों से फ्लाइट पर लगे तुरंत रोक। नागालैंड की घटना पर राहुल गांधी का सवाल, देश में न नागरिक सुरक्षित न सुरक्षा बल तो क्या कर रहा है गृह मंत्रालय। राजस्थान में 2023 के चुनाव का शंखनाद करेगी बीजेपी, जयपुर में अमित शाह करेंगे रोड शो।
गहलोत सरकार पर वसुंधरा राजे का हमला, कहा राजस्थान में पेट्रोल डीजल सबसे ज्यादा महंगा, 2023 ज्यादा दूर नहीं। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए कैंपेन करेगी कंगना रनौत। कमजोर पड़ा चक्रवाती तूफान जवादपुरी में, तेज हवाओं के बाद बारिश हुई शुरू। नए कश्मीर पर बोली महबूबा मुफ्ती, कहा यह गांधी का नहीं गोडसे का भारत। पुडुचेरी में अनिवार्य हुआ कोरोना वैक्सीन लगवाना, नहीं तो होगी कानूनी कार्रवाई। केशव मौर्य की मथुरा की तैयारी, बयान पर बोले प्रवीण तोगड़िया, सत्ता में बैठे लोग नारे नहीं दे काम करें। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दिल्ली में अब मिला देश का 5वां ओमिक्रॉन केस, तंजानिया से लौटे यात्री में मिला संक्रमण। जी हां, दिल्ली में ओमिक्रॉन का पहला मरीज प्राप्त होने के पश्चात दिल्ली सरकार ने अब कोरोना के इस नए वेरिएंट से निपटने की तैयारी आरंभ कर दी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र सरकार से मांग की है कि जिन जिन देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के रोगी मिले हैं, वहां से दिल्ली की फ्लाइट पर तत्काल पाबंदी लगाई जाए। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली में अब एक बार फिर से कठोरता बढ़ाई जाएगी तथा बगैर मास्क के कहीं भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बता दें कि दिल्ली में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला रोगी मिला है। ये व्यक्ति अफ्रीकी देश तंजानिया से भारत लौटा था। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली हवाई अड्डे पर एट रिस्क देशों से आने वाले लोगों का RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है। अब तक 17 कोरोना संक्रमित मरीज LNJP हॉस्पिटल में एडमिट किए गए। साथ ही इन रोगियों के 6 कॉन्टेक्ट जो फैमिली मेंबर है उन्हें भी LNJP हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। 17 में से 12 की जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई गई। इनमें से एक आरंभिक रिपोर्ट में ओमिक्रॉन का मरीज मिला। ये दिल्ली में पहला और 5वां ओमिक्रॉन का केस है। उन्होंने कहा कि फाइनल रिपोर्ट आने के पश्चात दोबारा टेस्ट किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को संजीदगी से फ्लाइट पर पाबंदी लगाना चाहिए, जिससे ओमिक्रॉन को नियंत्रित करना सरल होगा, क्योंकि हो सकता है कि किसी यात्री में लक्षण 7 दिन बाद में आए। अब बैंकों के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत करेंगे, राकेश टिकैत किया आह्वान। जी हां, संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। इस दौरान कई मुद्दों पर विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। शुक्रवार को विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया था। इस बीच कहा जा रहा है कि सोमवार को केंद्र सरकार बैंकों के निजीकरण संबंधी बिल लोकसभा में पेश कर सकती है। अब कृषि कानूनों के खिलाफ सफल आंदोलन के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बैंकों के निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन करने का संकेत दिया। गौरतलब है कि संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार कई विधेयक पेश कर चुकी और कई बिल पेश हुए। इसी क्रम में अब मोदी सरकार सोमवार को बैंकों के निजीकरण का बिल संसद में पेश कर सकती है। इसके खिलाफ बोलते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया। उन्होंने ट्वीट कर संकेत दिया कि वह अब नए मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को घेरने वाले हैं। BSF स्थापना दिवस परेड में शामिल हुए अमित शाह, संबोधन में कहा हम BSF को वर्ल्ड क्लास तकनीक देंगे। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के जैसलमेर के दौरे पर हैं। अमित शाह शनिवार को जैसलमेर पहुंचे। अमित शाह का ये दौरा 2 दिन का है। अपने दौरे के दूसरे दिन यानी कि रविवार को अमित शाह BSF स्थापना दिवस परेड में शामिल हुए। BSF का स्थापना दिवस कार्यक्रम जिला मुख्यालय स्थित शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में किया गया। अमित शाह ने इस दौरान शहीद पूनम सिंह को श्रद्धांजलि भी दी। इस दौरान अमित शाह ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी मिले 75 वर्ष हो गई और मोदी जी ने इस वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया। जब आजादी की शताब्दी होगी यानी आज से अगले 25 साल तक ये कालखंड अमृत महोत्सव के रूप में दिखेगा और इसके लक्ष्य तय किए जाएंगे। अमित शाह ने आगे कहा कि BSF हमारी डिफेंस की पहली सीमा है। हमारी सरकार के लिए सीमा सुरक्षा का मतलब ही राष्ट्रीय सुरक्षा है। हम सीमा सुरक्षा के लिए BSF को विश्व स्तरीय तकनीक प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ओमिक्रॉन की दहशत के बीच गाजियाबाद में 27 जनवरी तक धारा 144 बढ़ाई, हर बड़े कार्यक्रम पर लगी रोक। जी हां, गाजियाबाद के जिला अधिकारी ने ओमिक्रॉन और अन्य कारणों को लेकर जनपद में 27 जनवरी तक धारा 144 बढ़ा दी। अब हर बड़े कार्यक्रम पर प्रतिबंध रहेगा, बिना अनुमति के कोई कार्यक्रम नहीं होंगे। जिला अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की रोकथाम के मद्देनजर जिले में धारा 144 लागू की गई। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 5 से ज्यादा लोग
एकत्रित नहीं होंगे। जुलूस प्रदर्शन आम सभा आयोजन के लिए अनुमति लेनी होगी। उन्होंने बताया कि विभिन्न सामाजिक संस्थाएं द्वारा कार्यक्रम किया जाता है और इनमें भीड़ जुटती है। भीड़ जुटने से कोरोना फैल सकता है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा। इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नियम नहीं मानने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। वाहन में बैठे हर व्यक्ति को मास्क लगाना जरूरी होगा। सिनेमा हॉल, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम, रेस्टोरेंट का संचालन कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत ही होगा। ओमिक्रॉन पर राहत की खबर। कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ शील्ड की तरह काम करेगी वैक्सीन। जी हां, देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच एक राहत भरी खबर है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिक्यूलर बायोलॉजी के पूर्व प्रमुख डॉक्टर राकेश मिश्रा का कहना है कि कोरोना वैक्सीन नए ओमिक्रॉन वेरिएंट पर भी असरदार है। उनका कहना है कि वैक्सीन कोरोना से बचाने में शील्ड की तरह काम करेगी। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि इस साल की शुरुआत में जब देश कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा था, उस वक्त सामने आया डेल्टा वेरिएंट बेहद खतरनाक था। अब दक्षिण अफ्रीका से आया ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा संक्रामक है। हालांकि राहत की बात यह है कि यह वायरस हल्के लक्षणों के साथ देश के प्रमुख शहरों में पहुंचेगा। डॉक्टर मिश्रा ने आगे कहा कि इस साल की शुरुआत में भारत में दूसरी लहर आने वाले डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ओमिक्रॉन ज्यादा संक्रामक हो सकता है। हालांकि नए वेरिएंट में मरीज की हालत गंभीर न होना एक अच्छा संकेत है। ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल है कि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। हम पहली और दूसरी लहर की तुलना में अभी मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए।